वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौम से खिताब एक शिकस्त खोरदा शख्स का खिताब महसूस हो रहा था, या फिर करप्ट और बदबूदार इस निज़ाम के खिलाफ कलमा हक बुलंद करने वाले एक सादिक और अमीन शख्स का खिताब था। ऑफ कोर्स यू विल डिसाइड फॉर योरसेल्फ। निज़ाम का दुखड़ा रोते रोते 3 साल गुजरने को हैं और आज भी वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी स्ट्रगल क्या है। 2.5 साल 3 साल बाद आपको अपनी स्ट्रगल समझाने की कोशिश पड़ रही है। ये भी अनटू इट सेल्फ एक आपके निज़ाम और गवर्नेंस के ऊपर चार्जशीट है। बहरहाल करप्शन के खात्मे की इस जद्दोजहद में मगर इस निज़ाम के बॉस कोई और नहीं, इमरान खान साहब खुद ही हैं। इदारे मातहत तहकीकाती एजेंसीज ज़ेरे निगरानी निज़ाम को लगाम डालने की नकील आपके हाथ में। इस्लाहात लाना आपका अपना फ़र्ज हो, बल्कि सबसे बड़ा नारा आपका, और करप्ट अनासिर की सरकोबी का नारा बड़ा सरमस्त, और वो आज भी उतना ही तगड़ा जा रहा है। मगर चीनी माफिया से लेकर अद्वियात स्कैंडल तक किसी का सर कुचला गया। इतलात तो यही है नाज़रीन कि चीनी माफिया का ऑडिट रिकॉर्ड जो है वो आग की नज़र हो चुका है। आज ही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। इधर सारे रिकॉर्ड जल जाते हैं अमूमन। बहरहाल जिन खुफिया हाथों ने ऐवान बाला का मौजूदा मेला लूटा है, क्या 2018 के सेनेट इलेक्शन में सादिक संजानी का इंतखाब इन्हीं खुफिया हाथों की कारस्तानी नहीं थी? और अब अगर उंगली कटाकर जमहूरी शहीद बनने का जोम है तो सवाल यह है कि जनाब वज़ीर आज़म, आपके पास रास्ता बचा ही क्या है एज ऑफ राइट नाउ? असेंबली तहलील या फिर एतमाद का वोट? शिकस्त खोरदा हुकूमत के पास अब इखलाकी जवाज़ बहुत कम दिखाई दे रहा है। नाकाबिल यकीन नताइज ने वज़ीर आज़म को ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया है कि जहां वो खुद एतमाद के वोट के तलबगार हैं। सियासत की इस बिसात पर प्यादों के खुफिया खेल ने सियासत का मंजरनामा यकसर बदल कर रख दिया है। ये 17 बागी प्यादे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी क्या अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रख पाएंगे या नहीं? कि एतमाद की वोटिंग का मार्का खुफिया नहीं होगा, सरेआम होगा? और क्या टिकट की यकीन दहानियों पर पीडीएम की हकीकी जमहूरियत की खुफिया खिदमत करने वाले ज़मीर फरोशों के ज़मीर दोबारा जिंदा सलामत हो जाएंगे? पैसा नहीं, टिकट ही चलता है। देखिए, सर झुका के आजी से कहती हूँ, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। ये पैसे का तमाशा है या फिर टिकट का लारा? मगर वोटों के इस खुफिया खेल ने ऑपोजिशन को बला का एतमाद बख्शा है। पीडीएम के तीनों बड़े कायदीन अब वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने के फैसले को भी मुस्तरद कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी फरमा रहे हैं कि हम बताएंगे कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहां अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले हैं। एक एक वोट का पता है, एक एक एमएनए का पता है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। इशारा शायद नहीं, यकीनन तख्ते पंजाब की तरफ ही है, जहां हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में 24 वोटों का फ़र्क है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि तब्दीली पंजाब से ही आएगी। कलीदी किरदार अभी काफ लीग का ही है, जिसे अपोजिशन इत्तेहाद से बड़ी पुरकशिश ऑफर भी दी जा चुकी है। अब मामला सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी का ही नहीं, सबसे बड़े सूबे पर हुकूमत बचाने का भी है। और ऐवान ज़ीरी से एतमाद लेने का फैसला दरअसल दबाव से निकलने का वाहिद रास्ता भी दिख रहा हो। मगर यह कहना भी शायद गलत ना होगा कि वज़ीर आज़म का आज का ये खिताब इसी प्रेशर का नतीजा दिखाई दे रहा था। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं, असेंबली के पास जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूं, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। अब ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का ये खुला चैलेंज अगरचे एक दलेराना इकदाम जरूर, मगर इस इकदाम ने वज़ीर आज़म को बंद गली में जा छोड़ा है। एतमाद के वोट में हाथ जानिबदार हो गए तो इक़्तिदार बच जाएगा, और अगर हाथ गैर जानिबदार हो गए तो वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज सिंपल। सेनेट चेयरमैन का भी इलेक्शन सर पे ही खड़ा है। इसी हवाले से बात करेंगे। सेनेटर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, हमारा साथ दे रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। A very short break, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आया। आमिर लियाकत साहब, पहला सवाल तो आप ही से बनता है, क्योंकि 2-2.5 हफ्ते में आप ही से बार बार पूछी रही हूं और आप कायम रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान कहा है कि नहीं वोट डालूंगा हफीज शेख को, लेकिन डाला है। उसकी वजह है कि मैं कायम था,
लेकिन जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई तो वोट डालने से पहले मैं मिलने गया था उनसे। उन्होंने बहुत प्यार से मिले थे, लेकिन ये चेहरे पर एक सवाल था, आमिर तुम भी क्या, तो वो एक उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन बस उस वक्त मैं मेरे भी जज्बात हैं, मेरा लीडर है वो, मेरा रहबर है, तो मैंने फिर ये सोचा कि नहीं अभी से को वोट डाला जरूर है, मुस्तरद नहीं हुआ? नहीं। ओके, पक्का अपना नाम तो नहीं दस्तखत करके? नहीं, जो मैं नहीं किया वो, मैं हालांकि मैं 10 साल बाद पार्लियामेंट में आया, लेकिन फिर भी जानता हूँ टिक लगाना चाहिए। मैंने जान भी अल्लाह को देनी और मुंह भी अल्लाह को देनी। यही बात देख लो, जान अल्लाह को देते देते भुट्टो को डाला है ना, तो मैं जरा सी अल्लाह को देने वोट भुट्टो को देने। हाँ, ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो ठीक है, फिर आपने उन्हीं को डाले। सर मुझे इस बिफोर आई मूव ऑन टू मुसद्दिक साहब एंड कुंडी साहब, ये बड़ा एक मुझे बहुत लेजिट सवाल लगा आज मरियम बीबी का, किस मुंह से बिकाऊ, बिकॉज आज इमरान खान से मैं खिताब में कहा जो बिक गए और फिर रिजल्ट किया बिक गए, तो किस मुंह से बिकाऊ MNA से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगोगे? देखिए, अब ये कोई, एक तो पहली बात ये कि एक सीट हारने से, मतलब कौमी असम्बली में एक सीट हफीज शेख साहब की गई, जो ख़वातीन की तो हमने जीती ना, खातून की सीट, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जब एतमाद पे चले जाएं। ये तो हम एतमाद का वोट ले रहे हैं आपको बताने के लिए कि हम हारे नहीं हैं, और जो जीते वो हार गए। एक्चुअली वो जीते जो है वो जो खरीदारी में जीत गए ना, अब पैसा वैसा डाल के जीत गए ना। जो हमारी खातून सेनेटर थी वो तो अब किसी पैसे के बगैर आई, तो वो हार कर भी जीत कर भी हार गए। हम हार कर भी जीते हैं, इसलिए हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। अच्छा, और ये सारे ये बिकाऊ लोगों से ले लेंगे फिर भी? आपने मुझे एक थेरी फिलॉसफी अच्छी सी बता दी है सर, हार के भी जीत गए, जीत के भी हार गए का मजा आ गया। मगर सर मुझे बताएं, बिकाऊ माल जिसको आप कह रहे हैं, देखिए बिकाऊ जो होते हैं, बिकाऊ लोग जो होते हैं अब बिक जाते हैं, बिकी जाते हैं ना, और तो कुछ नहीं होता। तो जहाँ बिके थे वो बाजार था, जहाँ दे रहे हैं वो हैवान है। और जो 2018 के अंदर, ये मुझे अभी बहुत लगी लिपटी करके घुमाने की कोशिश करेंगे, मैंने भी नहीं छोड़ना आमिर भाई, डोंट वरी। मुसद्दिक साहब, मेरा पहला अगेन इनसे ये इशू, मगर ये मरियम बीबी और बिलावल ने भी बड़ा एक्सेप्शन लिया इस पॉइंट को कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI आज मिल के आए हैं, वो तस्वीर लगी है, उनका कहना था इदारों के सरबराहान को आज वजीर आजम से नहीं मिलना चाहिए था। यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से ये चेहरे और ये तस्वीर इस्तेमाल की जाती हैं टू सेंड अ लाउड मैसेज। अब यानी कि ये भी बताया जाएगा कि कौन कब मिले वजीर आजम से, या सिक्योरिटी अपरेटस, या कौन सी मीटिंग हो, या इतना ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ता है? नहीं, ये तो मर्ज़ी है इदारों के सरबराहान की, वो कब किसको मिले, कोई उनको नहीं बता सकता वो कब मिलें, किससे मिलें। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आपने देखा है खान साहब के जो पिछले 1-2 साल के जो उनके जो कह रहे हैं वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ। आपने देखा है वो एक क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं मैं जमहूरियत हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इदारे मेरे साथ खड़े हैं, इदारे तो रियासत के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो तमाम गुफ्तगू खान साहब जब करते हैं एज़ प्राइम मिनिस्टर, तो उससे एक ख़ास किस्म का इम्प्रेशन लोगों पर पड़ता है, और वो इम्प्रेशन ये है कि इदारे रियासत के साथ नहीं हैं, इदारे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या इदारे PTI के साथ खड़े हैं। और जब आपको मालूम हो कि खान साहब की एक ख़ास किस्म का मिजाज है और वो एक ख़ास किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो फिर उसके नताइज तो हम भुगतने पड़ते हैं ना, हमें तो भुगतने पड़ते हैं, हमें तो रोज़ भुगतने पड़ते हैं। इदारों के सरबराहान का ये इंटेंट हो या ना हो, लेकिन जो नताइज खान साहब की जो गुफ्तगू होती है उसके नताइज हमें भुगतने होते हैं। एक तो ये है बात। दूसरी देखिए जो अहम बात है वो ये है कि अभी तक आपने ये देखा कि आपने जब भी पूछा किसी को भी बुला के कि महंगाई क्यों हो गई, तो उन्होंने कहा पिछली हुकूमत, गैस क्यों ख़त्म हो गई या तीन गुना हो गई, पिछली हुकूमत, बिजली क्यों दुगनी हो गई, पिछली हुकूमत, अदविया क्यों महंगी हो गई, पिछली हुकूमत, चोरी क्यों हो गई, पिछली हुकूमत। अब इसका नतीजा ये हुआ जी कि लोगों ने ये तमाम बोझ, क्योंकि खान साहब एक ख़ास किस्म का पोर्ट्रेल करते हैं इदारों के मुतल्लिक, तो बोझ जो सिर्फ हुकूमत पे पड़ना चाहिए था वो अब इदारों पे भी पड़ रहा है। और हम ये देखते हैं, हम जब सड़क पे जाते हैं, जब जलसे जुलूस होते हैं। आज तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बख्शा जी। नहीं, मैं आपको उस बोझ की बात कर रहा हूँ जो जिसका अंदिया आज मरियम दे रही थी, कि वो बोझ जो है अब इदारों पे पड़ता है। अब लोग ये कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है और खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरे साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि जिम्मेदारी फिर इनकी भी है। और ये जो खान साहब तासुर देते हैं ये अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए तो खैर अच्छा नहीं। हम समझते ये तासुर के इनकी सेनेट की चेयरमैनशिप इनको दिलवा देगा कुंडी साहब, ये तासुर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवा देगा। ये तासुर एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये इदारे मेरे साथ खड़े इमरान खान कहते हैं, इदारे मेरे साथ नहीं खड़े ये नवाज शरीफ कहते हैं।
ठीक है, लेकिन मैंने तो आपको वो बताया, आपने जो मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछा, आप मेरे से अगर नवाज शरीफ साहब का सवाल तो मैं उनका भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं मान गई हूँ वैसे जरदारी साहब के सरप्राइज को, मैं मान गई हूँ। जो अभी तक नहीं माना या जो अभी भी नहीं समझ रहा ना, मैं कहती हूँ कि वो वाकई फिर आप मांगे, बहुत से लोग और हैं जो अभी तक नहीं मान रहे। देखें, आपने बात की कि जी देखें वज़ीर आज़म साहब की बौखलाहट देखें, इनकी तो ईंट की ईंट बजा दी। ठीक है, इन्होंने जो कल इलेक्शन हारे हैं, बात तो ये थी ना, वो कहते थे कि जब इनको ब्रीफिंग देते थे या मिलते थे जो भी, कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा और अगर मुझ पर एतमाद, तो आज तो इखलाकियात ही कहती कि असम्बली तोड़ देते क्योंकि उनको एतमाद का वोट नहीं मिला, क्योंकि इलेक्शन वो हार गए। दूसरी बात यह है कि आज उन्होंने बोखलाहट में दोबारा संजरानी को अनाउंस कर दिया कि मेरे चेयरमैन हैं, इसके सेनेट के चेयरमैन। बोखलाहट में कोई मशावरत की कि आपने पार्टी के कोर कमेटी या सेंटर्स या किसी को बुलाया या किनसे मशावरत? ठीक है, इन्होंने क्या मशावरत की और क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। हम आज एक और भी बड़ी अहम बैठक लगी थी, उधर ही ना मुशावरत हो गई, जिसका भी हम तस्करा भी कर रहे हैं। देखिए, अब आप ये जो इंप्रेशन, एक मिनट अगर आप इजाजत दें, ये जो आपने कमेंट दिया है, यही तासुर खान साहब देते हैं और इसी की वजह से नुकसान होता है। फिर खान साहब की पॉलिसीज का जो मलबा है वो इदारों के ऊपर भी आके गिरता है। बिल्कुल यही बात, ये वो प्रूफ है उस बात में। हम मानते हैं, अभी आपको कह रहा था, नहीं हो सकता ना, हम मानते हैं कि इदारे बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं होते, उनको पॉलिटिक्स करनी भी नहीं चाहिए। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। सर मेरा मसला एक और है ना, देखिए इधर ये नहीं हो सकता कि आपके 64 वोट हों और 11, 12, 14 इधर से उधर हो जाएं 2018 में संजानी साहब के लिए, तो तब जो है ये अल्लाह जन्नत नसीब करे हासिल बिजन जो जमहूरियत के लिए काला दिन कह रहे हो आप, सारे रोना पिटना आप लोगों ने डाला हो, आज इनके 17 वोट इधर से उधर हो गए और आप कह रहे हैं जमहूरियत की फतह है। तो ये मुश्किल है ना जरा समझना। देखिए एक चीज़ है, वहाँ पर हुआ, हमारे केपी के एक सेनेटर थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, हमने उनको निकाला, रिजाइन से लिया। अगले दिन उसके बेटे को इन्होंने पीटीआई ज्वाइन करवाया, उनको टिकट दिया, आज भी उनको टिकट दिया, उनको सेनेटर बनाया। तो फिर ये बता दें, एक मिनट, आप कह रहे हैं, देखिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा बुरा काम किया, जिन्होंने बकौल कि हम कोई पैसे नहीं चले। देखें आपके एलाइज हैं, आपने पंजाब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान में भी है, पैसे चलें कितने हम चले? तो हम देखिए पैसे कोई नहीं चले, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म साहब का भी। अच्छा टिकट चलना भी तो एक सर, हम वज़ीर आज़म टिकट भी देखिए मुझे बताएं, देना, एक मिनट हम पैसे चले हैं, एक मिनट क्या सबूत है? देखिए टेलीफोन कॉल्स हैं। देखिए एक चीज़, देखिए वज़ीर आज़म साहब के हम बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने यूसुफ गिलानी को वोट किया, ज़त्ताज गुल साहब ने भी वोट किया, शहरियार रफीक साहब, मैं यही कहने लगा था, वोट खराब करना भी वोट खराब करना भी जो है आपको आधा वोट। देखिए मैं एक टीवी प्रोग्राम में था इलेक्शन से पहले, उनको वोट दिया जी खराब करना भी वोट देना allegedly। ठीक है सर नहीं, लेट्स गेट सीरियस फॉर अ सेकंड सर, आप लोग ये टेक्निकलिटीज में पढ़ के क्या साबित कर? अच्छा मुझे बताएं, चला है कि नहीं चला, बात ये और क्या टिकट भी अपना देना रिश्वत? एक चीज है, आज प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया, आज आरिफ अलवी साहब ने कह दिया कि आप ऐवान के एतमाद खो चुके हैं, आप एतमाद का वोट लें, तो ही शुड रिजाइन। एक मिनट इस तरह नहीं है, एक सेकंड, मुझे बात तो मुकम्मल हो, फिर आप अपनी बात करें, शायद मैं गलत कह रहा हूँ। एतमाद खो चुके हैं, आप दोबारा जाके एतमाद का वोट लें। पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, अब मतलब ये है उन्होंने ऑफर किया है, टेक्निकली आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, टेक्निकली बात दुरुस्त कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान को लगे कि अब भाई एतमाद खो चुका है वज़ीर आज़म, अब वज़ीर आज़म एतमाद खो चुका है, वज़ीर आज़म साहब आज रिजाइन करें, फिर जाके रिजाइन करें, किस लिए? मैं बात तो सब फौजिया को भी तो वोट मिल गए ना, वही कह रहा हूं मैं, क्यों 174 फौजिया बीबी को भी तो वोट मिले हैं ना। अगर आपने स्ट्रिक्टली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करनी तो वो 174 तो उन्हें एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड वर्कर को पीटीआई के दिए हैं जो बड़ी जान मारती है खातून। तो फिर आप ये कहें कि लोगों ने हफीज शेख को वोट नहीं किया, ये मानेंगे कैंडिडेट खराब हो सकता है। इन्होंने जो आईएमएफ का, मुझे लगता है कि ये इनका दुखड़ा है इनकी जमात का कि आमिर लियाकत या जैसे आमिर लियाकत हो गई, वो दीगर इनके सारे लोगों, इनको क्यों नहीं आगे लाया जा रहा? मुझे बताया ना, तो फिर कब मीर साहब रिजाइन कर रहे हैं? क्योंकि टेक्निकली लीगली तो ही कांट रिमेन बिकॉज़ आपको 6 महीने he has till जून जुलाई, ठीक है, उसके बाद आपको लाना पड़ेगा नया आप मिनिस्टर रहते हैं 6 महीने के लिए, आप यहाँ पे ईसीसी हेड नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, एडवाइजर अंदर नहीं बैठ सकता, फैसले नहीं ले सकता। इट इज क्लियर। या तो फिर मेरे भाई को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये रिजाइन करे और उनकी सीट पे आ जाए। सोच रहे हैं और तरीके भी सोच रहे हैं, और तरीके हैं, फिर से रिजाइन करवा के ये वोट डाल के आगे, मगर हफीज शेख को फारिग जरूर कर दिया, पक्का उसका काट दिया। एनी 245 से रिजाइन करूंगा, हफीज शेख को खड़ा करवाएंगे, जिता के दोबारा करवाएंगे, जैसे हमारा हल्का है भाई, 25,000 वोटों से फारूक सत्तार को रहा है, मेरा हल्का है, मेरा। ठीक है, हफीज शेख खड़ा हो जाए हल्के से, आप मैं कैंपेन कराऊंगा, जिता देंगे, जिता दूंगा, कोई पता नहीं है, जिताऊंगा। ये वही आमिर लियाकत साहब है जो कल तक कह रहे थे ये हमारा है, अगर खरीदो फरोख्त नहीं होती, पार्टी तो जो खरीदो फरोख्त, अगर खरीदो फरोख्त ना होती तो मैं हफीज शेख के साथ नहीं होता। मुसद्दिक साहब, ये आपका टिकट देना भी ऐसे मरहले पर ये रिश्वत के तौर पे नहीं देखा जाए? मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। अभी मैं एक प्रोग्राम में था जहाँ पे मैं इसरार कर रहा था कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है तो 91-7 के तहत होना चाहिए। अभी मुझे
पीटीआई के एक मेरे करीबी दोस्त ने भेजा मैसेज जिसमें उन्होंने कहा कि 91-7 के ज़रिए हो रहा है। मैं समझता हूँ ये ठीक बात है, अच्छा अमल है कि अगर वो समझते हैं कि हाउस के अंदर एक ऐसी चीज़ आई है जिसने सवाल रेज़ किया और उन्होंने अगर सदर साहब को कहा है, गुड प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल में तो अच्छा प्रेसिडेंट है कि उन्होंने सदर साहब को कहा है, सदर साहब ने कहा कि आइए वोट लीजिए, और अब उनको वोट लेना होगा। वोट लेने के अंदर मसाइल हैं क्योंकि बहुत से लोग जिसका अंदिया आप दे रही थी, तकरीबन 16 से शुरू हुए और 35 से ज़्यादा MNA हमारे पास आए जो हमें ये कह रहे थे कि हम ये बोझ नहीं उठा सकते। जिस तरह की महंगाई का बोझ हम पे डाला गया है, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नहीं जा सकते। हम 2-3 साल हो गए डेवलपमेंट नहीं कर पाए, हम सड़क नहीं बना सके, हम नाली नहीं बना सके, हम स्कूल नहीं ठीक करवा सके, हम कुछ नहीं करवा सके, और महंगाई 3 गुना हो गई है। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बिल नहीं दे पाते, बिजली का बिल देते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि आप अगर कमिट करें, क्योंकि आपके भी कैंडिडेट्स हैं, तो फिर हम आपके इनके खिलाफ वोट देना चाहते हैं, क्योंकि हम तो देना आपके टिकट के जी मैं बता रहा हूँ आपको, सियासतदान है वो सियासत करना चाहते हैं। वो हमारे पास ये कहने आए थे कि हम सियासत, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सियासतदान जो है लेन देन के अलावा कोई हक में बात नहीं करता। आपको कोई बात मेरी समझ नहीं आ रही? मैंने तो ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने आके कहा कि ये वोट, ये जो बोझ है, क्योंकि जो भी शख्स इलेक्ट होकर आता है, जो सिलेक्ट होकर नहीं आता, जिस तरह आमिर भाई आते हैं, उन्होंने बताया मैं कितने वोट लेकर आया हूँ, जिसने वोट लेने वापस जाना है उसको महंगाई का, बिजली का, पानी का, गैस का, आटे का, चीनी का जवाब देना होगा। लोग गिरेबान से पकड़ते हैं, और इस वजह से अगर हुकूमत की पॉलिसीज जो चाहे उनके मुआशी वजीर की वजह से ही हों, जो हैं उनकी वजह से, अगर उसकी वजह से बोझ लोगों पे वो पड़ता है जो वो नहीं उठा सकते क्योंकि वह अवामी उमंगों को लेके आगे नहीं चल सकते, तो वो दूसरी पार्टी के पास जाते हैं। ये पार्टी तो हमारी बात नहीं सुन रही, ये तो जो वोट हम आपको कह के आए थे वो नहीं कर रही, तो हम अब इस पार्टी का अगले इलेक्शन में साथ नहीं देना चाहते, ये उनका हक है। लेकिन अब्दुल हफीज अब मैं ये कह रहा हूँ वो ये जरूर उनको दुआ दें कि मुशीर खजाना की वजह से खजानों के मुंह खुल। देखें खुल गए, फिर ये भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे, बातें की हैं। देखिए अब ये है आपकी तरफ से भी नहीं, आपकी तरफ से भी नहीं, आपकी तरफ से वजीर आजम ने कोई बात नहीं की है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आप बताता हूँ, छोड़ें, ये पुरानी बात होगी, अब तो किस्सा पारीना हो गया। 3 दिन पहले तक तो नेगोशिएशन आप लोगों ने कितने पीटीआई के लोगों को टिकट्स का वादा किया? मुझे नहीं मालूम, मुझे ये पता है कि हमारी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप जिन जगहों पे हमारे अपने वाइबल कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे आप ना दें। इस वजह से वो प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन इन ड्रोव्स, यानी 1, 2, 5 नहीं, इन ड्रोव्स पंजाब में से पीटीआई के लोग आके कह रहे हैं कि वो ये बोझ नहीं उठाना चाहते। तो सर फिर आपने क्यों सेटलमेंट की है पंजाब के अंदर? उधर भी ओपन मार्का करते जी, मैं कर देते मैं तो पर्सनली तो आपको मैं बताऊं कि मैं इस हक में था कि वहाँ पे मार्का होना चाहिए जी। मैं इस 165 में से 5 तो आपके भी बागी थे जिनको मैं इंटरव्यू कर चुका। मैंने आपको बताया तो 160 आपके हो गए, इनके आप कहते हैं 1-2 दर्जन। मुझे उससे गर्ज नहीं, मैं तो आपको मार्का अगर बच्चे नहीं होने, मैं तो आपको अपना नुक्ता नजर दे भी दिया। मैंने तो आपको कहा कि मेरा जाती नुक्ता नजर ये था कि मार्का होना चाहिए लोगों का होता, if you were confident, और somebody inside was not confident, ना भी हो। मैंने आपको जैसे कहा कि अगर वाकई अगर हमारे पास तकरीबन 22 वोट एक्स्ट्रा थे और पीटीआई के पास भी लगभग इतने ही वोट एक्स्ट्रा थे, और ऐसा लगा कि दोनों पार्टीज कन्विंस हो गई आखिर में टकराव के बाद कि कोई भी ये एक्स्ट्रा सीट जीत नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा घुमसान का रन पड़ेगा यहाँ पे, जिसको आप कह रहे थे। मगर फिर भी मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वहाँ पे घुमसान का रन पड़ जाना चाहिए। ठीक है।